हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशो मैथ्स क्लास के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम एक शानदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, फिर उन भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे बनाएंगे, हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। जो एग्जाम्पल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्हीं सब एग्जाम्पल से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें फर्स्ट दशमलव संख्या क्या दे रखी है, 0.9 दे रखा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस दशमलव जो बिंदु है इसको हटाना होगा। देखो हम कैसे हटाएंगे इस दशमलव को, ध्यान से समझना। ये दशमलव इधर से कितने अंकों के बाद है, एक अंक के बाद है। तो हम क्या करते हैं, ये दशमलव हटा देते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा दशमलव हटाने के बाद, 0 और 9 बन जाएगा। अब हमें इस दशमलव को हटाने के कारण डिवाइड में क्या करना है, 1 के साथ जितने अंकों के बाद ये दशमलव था उतने ही अंक हमें क्या लगाने, 0 लगाने। तो यहाँ पे एक अंक के बाद था, तो हम यहाँ पे क्या करूंगा, एक अंक एक के साथ क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। यानी इस दशमलव को हटाने के कारण डिवाइड में कितना आ गया, एक के साथ एक 0 आ गया। तो हमारे पास जो भिन्न बन गई वो कितनी बन गई, 9/10 बन गया। और हमें इस भिन्न को सरलतम रूप में भी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में बनाने के लिए अंश व हर का एचसीएफ निकालेंगे। अंश कितना है, 9, और हर कितना है, 10। इन दोनों का अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और जिन भी स्टूडेंट को एचसीएफ नहीं निकालना आता वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो हमें क्या करना है, 9 और 10 का मैं आपको एक कॉमन मेथड होता है उसी से बताऊंगा। हम चेक करेंगे कि इन दोनों में किस टेबल का डिवाइड हो पाएगा। तो देखो 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या 3 और 9 से 10 को डिवाइड कर सकते हो, तो हमारा आंसर होगा नहीं। यानी हम इन दोनों को, ऐसी कोई टेबल नहीं है 1 के अलावा जो हम डिवाइड कर पाए। तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 9 और 10 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आप इस अंश को भी 1 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, और इस हर को भी डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी ये खुद पहले से ही क्या था, सरलतम रूप में था, हम इसको और चेंज नहीं कर सकते। तो 0.9 को हम भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, 9/10। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल देखो, हमें कितना दे रखा है, 0.08 दे रखा है। तो इसमें भी अपन को क्या करना है, ये दशमलव हटाना है। तो हटा के लिख दो 0, 0 और 8। डिवाइड में क्या चेंज करोगे, देखो 1 आएगा। और इधर से देखो कितने अंकों के बाद दशमलव था, एक और दो, दो अंकों के बाद दशमलव था। इसलिए हम इस 1 के साथ दो क्या लगा देंगे, नीचे 0 लगा देंगे। तो हमारे पास बिन, देखो ये 0 काउंट करने का जरूरत नहीं है, हमारे पास बिन क्या बना, 8/100 बना। अब इस बिन को हमें क्या करना है, सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो अभी मैंने क्या बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए हम इस अंश और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, इस 8 का और 100 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका डिवाइड करेंगे, 2 का, दोनों में जा पा रहा है तो कर दो। 2 से डिवाइड करोगे 8 को तो कितना, 4 टाइम। और 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को किसकी टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 की टेबल से। तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या हम अब अगेन 2 और 25 को 2 से भाग कर सकते हैं, तो नहीं। यानी हमारे पास अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 को 2 से गुना कर लो तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जो हमें एचसीएफ मिला उसी एचसीएफ का भाग हम किस में देंगे, उस अंश में देंगे। और उसी एचसीएफ का भाग हम किस में देंगे, हर में। तो हम 8 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। और 100 में हम 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 25 बार। यानी सबसे पहले हम 0.08 जो दशमलव संख्या थी उसको बिन में चेंज किया, तो 8/100 आ गया। फिर इस बिन को हमने सरलतम रूप में चेंज किया तो आंसर कितना आ गया, 2/25। ये हमारे इस दशमलव संख्या का बिन का सरलतम रूप हमें मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप और समझो। यस देखो, हमें अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 0.48 दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं। तो हटा दो, ऊपर तो हमारे पास कितना, 48 आ जाएगा। और नीचे
1 के साथ कितने जीरो लगाओगे, चलो बताओ। तो हमारे पास यहाँ पे 1 और 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसलिए 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे डेसिमल पॉइंट को हटाने पर, 2 जीरो आ जाएंगे। तो हमारे पास बिन क्या बन गया, 48 डिवाइड बाई 100 बन गया। लेकिन ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम निकालेंगे HCF किसका, 48 और 100 का। क्योंकि आप इसको यहाँ से कैंसिल आउट करोगे ना तो पता नहीं चलता, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम अब इसमें इन दोनों में किसका डिवाइड करें। तो इसका मैं सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, यानी आप इस अंश का और हर का HCF निकाल लेना। तो हम इस 48 का और इस 100 का क्या निकालेंगे, HCF। तो सबसे पहले दोनों को 2 से डिवाइड कर पा रहे हो तो कर दो। देखो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इन दोनों में हम फिर से किसका डिवाइड कर देंगे, 2 का। करिए, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। क्या अब आप इन दोनों को एक ही टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं। हम 12 और 25 दोनों को एक ही टेबल से डिवाइड हो पाने चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएंगे। तो आप इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4। यानी इन दोनों नंबर का HCF भी हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो हम इस अंश को 48 को भी किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। और इस हर 100 को भी अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। कितना आएगा, 48 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। और इस 100 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यही इस पिन का क्या आ जाएगा, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहा है तो एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और करवा रहा हूँ, उसको और आप ध्यान से समझिए। देखो हमें अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 0.125 हमें एक दशमलव संख्या दे रखी है। इसको हमें किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस दशमलव को हटाते हैं। तो हटा दो। तो हमारे पास अंश में क्या लिखूंगा, 125, क्योंकि इससे पहले जीरो लगाऊंगा उसका कोई मतलब नहीं होता है। और डिवाइड में क्या चेंज होगा, इस दशमलव को हटाने से 1 के साथ कितने जीरो लगाओगे, चलो बताओ। तो देखो 1 2 3, 3 डिजिट बाद में डेसिमल पॉइंट आया, तो यहाँ पे मैं 1 के साथ कितने जीरो लगा दूंगा, 3 जीरो लगा दूंगा। तो क्या मुझे बताओ, ये भिन्न जो मिला ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में मिला। तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन अंश व हर का HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे 125 और किसका, 1000 का। निकालो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 125 और 1000। तो बताओ सबसे पहले मैं किसका डिवाइड करूंगा, 5 का। देखो अभाज्य संख्याओं का अपन भाग करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से दोनों में भाग नहीं जा रहा। फिर 3 होता है, 3 से दोनों में भाग नहीं जा रहा। तो फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से जा पा रहा है। तो इसमें दोगे 5 का तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसमें दोगे 5 का तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्या फिर से दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो यस। इसमें 5 का कितने टाइम, 5। और इसमें 5 का कितने टाइम जाएगा, 40। क्या फिर से 5 का डिवाइड कर सकते हो, यस। तो 5 का कितने बार जाएगा, 1। और यहाँ पे कितने बार, 8 बार। तो अब क्या 1 और 8 को अपन एक ही टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो नहीं। तो इन सभी फैक्टर्स को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 को 5 से करोगे 25, 25 को 5 से करोगे तो HCF कितना आ जाएगा, 125। HCF कितना आ गया, 125 आ गया। तो हम इस अंश को भी किससे भाग देंगे, 125 से। तो हम 125 को किससे भाग देंगे, 125 से। और हम इस 1000 को भी किससे भाग देंगे, HCF 125 से भाग देंगे। तो 125 में 125 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1000 में आप 125 का भाग दोगे तो देखो यहाँ जो बचेंगे ना, वही तुम्हारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है। तो यहाँ 1 आ गया और ये 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी 1/8 हमारे पास इस भिन्न का सरलतम रूप आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को आज के इस वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।